आइए फ्रेंड्स, हम अपनी वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली सीरीज का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीसीएस और एआरओ तथा अन्य सभी सरकारी एग्जाम्स में आए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाते कहते हैं। ठीक है। एंड वहीं स्वल्प आहार का अर्थ होता है स्वयं के लिए आहार जो थोड़ा या कम हो। नेक्स्ट पर आते हैं। आधी रात का समय निश्चित होता है। बाकी जितने भी हैं शर्वरी, विभावरी तथा निशा, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए अकिंचन होता है। व्याख्या पर देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन होता है। किंचित का अर्थ होता है कुछ अथवा थोड़ा होता है, जबकि अंकुचन का अर्थ सिमटना होता है। और अलभ्य उसे कहते हैं जो प्राप्त न किया जा सके। इसी तरह हमें 3 शब्द मिलते हैं: अकिंचन, किंचित, अलभ्य, आकुंचन। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत। ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। नेक्स्ट, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहते हैं। व्याख्या में देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले, कामना करने वाले को मुमुक्ष कहलाता है। योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप करने में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। काम से मुक्ति वाले को मुक्तिकामी कहते हैं। नेक्स्ट, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य। रंगमंच के पीछे का स्थान के लिए होता है नेपथ्य। वहीं पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ इस संदर्भ में नहीं होते हैं। नेक्स्ट, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शब्द होता है समिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिशा ही जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहते हैं। दिशा ही जिसका वस्त्र हो उसे उन्हें दिगंबर कहा जाता है। विश्वम्भर विष्णु का पर्यायवाची है। पैगंबर दूत को कहते हैं। दिक्पाल का अर्थ दिशा का स्वामी होता है। नेक्स्ट, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानिन कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसे कानिन कहते हैं। नेक्स्ट, वन में लगने वाली आग दावाग्नि कहते हैं। ठीक है। वन में लगने वाली आग दावाग्नि। समुद्र बड़वा में लगने वाली आग बड़वाग्नि। विरह की आग विराग्नि। पेट की आग जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की आग जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत। अनवरत का अर्थ लगातार होता है, जबकि जिसे कोई रोक ना सके उसके लिए अप्रतिहत होता है। जिसे कोई रोक ना सके उसे अप्रतिहत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए विपत्निक कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं उसे विपत्निक कहते हैं। विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। किसी भी वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्निक कहते हैं। ठीक है। विधुर, विपत्निक, वियोगी एंड अपत्निक। नेक्स्ट पर आते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। व्याख्या पर देखते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत कहते हैं। इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त वर्ड अपत होता है। गिरा हुआ पत्ता प्रपण कहलाता है। गिरा हुआ पत्ता क्या कहलाता है? प्रपण। तैरने की इच्छा तितीर्षा। व्याख्या देखते हैं। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शुद्ध शब्द उसे हौदा कहते हैं हौदा। हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द होता है हौदा। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी जो होती है उसे क्या कहते हैं? जीन। जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है आसन उसके लिए हौदा। घोड़े की पीठ पर जो गद्दी रखी जाती है उसे जीन कहते हैं। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी कहते हैं। लोहे के जाल से बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहते हैं। ठीक है। हमें इसमें कौन से वर्ड्स मिलते हैं? हौदा, जीन, काठी, बख्तर या बख्तर। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अप्रमाण है। व्याख्या देखते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो अप्रमाण है। जो प्रमाणों से सिद्ध ना किया जा सके अप्रमाणित। जबकि जो मापा ना जा सके अपरिमेय और अपरिमित दोनों होता है। ठीक है। व्याख्या में है कि जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग क्या है। ठीक, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमाण है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे कहते हैं औपनिवेशिक। व्याख्या देखते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए औपनिवेशिक शब्द है।
जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको औपन्यासिक कहते हैं। उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद कहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गिरा हुआ, गिरा के लिए होता है पतित। व्याख्या देखते हैं। गिरा हुआ एक शब्द पतित है, जो जमीन पर गिरा हुआ या लुका हुआ हो उसे लुढ़ित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ एक शब्द धराशायी कहलाता है। ठीक है, जो गिरा हुआ वो पतित है, जो लुका हुआ वो लुढ़ित है, और जो पृथ्वी पर लेटा हुआ है उसे धराशायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयंसेवक। स्वयंसेवक क्या होता है? स्वयं की सेवक होता है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक होता है। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, अपनी इच्छा से दूसरों की इच्छा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। आंसर कृतार्थ। व्याख्या देखते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कृतार्थ होता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है तथा आभार मानने वाला आभारी होता है। नेक्स्ट, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने की सूची के लिए एक शब्द काली सूची। नियम विरुद्ध सामाजिक कार्य करने की सूची के लिए एक शब्द काली सूची है। वैध कार्य न करने वाले की सूची को अवैध सूची तथा नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वाले की सूची श्वेत सूची होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। उपकृत के लिए सही वाक्यांश। जिस पर उपकार किया हो। उपकृत, जिस पर उपकार किया हो। नेक्स्ट, जो जुड़ा या मिलाना हो। जो जुड़ा या मिलाना हो उसके लिए था असहंत, उसके लिए असहंत। व्याख्या देखते हैं। जो जुड़ा या मिलाना हो उसके लिए एक शब्द असहंत। गद्य पद मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। गद्य पद मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाला संभूत तथा जिसका अनुभव किया गया है उसके लिए अनुभूत कहते हैं। नेक्स्ट, अपना पेट भरने वाला कुभिच्छर। अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द कुभिच्छर है। कच्छप का अर्थ कछुआ तथा कच्छ का अर्थ दलदल जमीन होता है। ठीक है, कच्छप कछुआ, कच्छ दलदल जमीन। नेक्स्ट, जिस पर विश्वास किया है वह विश्वस्त है। जिस पर विश्वास किया है वह विश्वस्त है, और जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास के योग्य हो उसे विश्वास पात्र कहते हैं तथा जो किसी विशेष विषय को जानता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। जिसका रोकना कठिन हो। जिसका रोकना कठिन हो या निवारण करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्निवार होता है। जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए दुर्धर्ष होता है। जिसका घटित होना कठिन हो उसके लिए दुर्घट होता है। जिसे धारण करना कठिन हो उसके लिए दुर्भर होता है। नेक्स्ट पर आते हैं। तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा। तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा। तैरने या मोक्ष पाने की इच्छुक एक शब्द तितीर्षु होता है। सर्दी गर्मी आदि को सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। सर्दी गर्मी दुख आदि को सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। रफ्तार तेज करने का उपकरण एक शब्द त्वरक होता है। रफ्तार एक तेज करने का उपकरण क्या होता है? त्वरक। नेक्स्ट पर आते हैं। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न होता है। व्याख्या देखते हैं। शत्रु का हनन करने वाला के लिए शब्द शत्रुघ्न। रिपु का मर्दन करने वाला रिपुसूदन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी होता है। व्याख्या देखते हैं। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी होता है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं, और जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसे अभियुक्त कहते हैं। ठीक है, अभियुक्त, प्रतिवादी, वादी। नेक्स्ट, जिस पर मुकदमा चलाया गया है उसे अभी देखा हमने, अभियुक्त कहते हैं। नेक्स्ट, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं, सेम अभी देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए युत्सु। व्याख्या देखते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु। जो युद्ध करता है उसे योद्धा। जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। नेक्स्ट,
युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसे युत्सु कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें के लिए युत्सु, युद्ध करने वाला योद्धा, विद्रोह करने वाला विद्रोही। नेक्स्ट देखते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए युत्सु। नेक्स्ट मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा। व्याख्या देखते हैं। मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षा, मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा, जो मरना चाहता है उसके लिए मुमूर्ष और जो मोक्ष चाहता है उसके लिए मुमुक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार। व्याख्या देखते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार, जिसे नियंत्रित करना कठिन हो उसके लिए दुर्वग्रह, जिसे वश में करना दुष्कर हो दुर्दम्य, जिसे वश में करना दुष्कर हो दुर्दम्य, जिसे भरना कठिन हो दुष्पुर, जिसे भरना कठिन हो उसे दुष्पुर। नेक्स्ट रूढ़िवादी विश्वास करता हो, जो रूढ़िवादी विश्वास रखता हो उसे रूढ़िवादी। व्याख्या देखते हैं। जो रूढ़िवादी विश्वास रखता है व्याख्या रूढ़िवादी, जो परंपरा में विश्वास रखता है एक शब्द परंपरावादी, जो रूढ़ियों में बंधा हुआ हो उसे रूढ़िबद्ध कहते हैं। परंपरागत बातों को मानते चलते आदि का सिद्धांत रूढ़िवादिता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पूजा के योग्य हो वह पूजनीय। व्याख्या देखते हैं। जो पूजा के योग्य हो पूजनीय, पूजा करने वाला पूज्यता, पूजित होने वाला पूजमान, जिसे पूजा गया हो उसे पूजिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो देश से प्रेम करता हो उसे देशभक्त कहते हैं। व्याख्या। जो देश से प्रेम करता है देशभक्त, देश का रक्षा करने वाला देश रक्षक। ठीक है, देश में रहने वाला देशवासी, देश की सेवा देश सेवा। ठीक है, नेक्स्ट 100 में से 100 का होगा 100%। व्याख्या। 100 में से 100 के लिए 100%। शत का अर्थ होता है 100, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए वर्णातीत, जो बात वर्णन से परे हो वर्णातीत। व्याख्या देखते हैं। जो बात वर्णन से परे हो वो एक शब्द के लिए वर्णातीत, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे वर्णनीय या तथा जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अवर्णनीय। जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित कहते हैं, जिसका वर्णन किया हो उसे वर्णित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी। व्याख्या में देखते हैं। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। ठीक है, आकाशदीप कैसे कहते हैं? जहाज़ों को रात्रि मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप। नेक्स्ट, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए शब्द होता है क्षणभंगु। व्याख्या देखते हैं। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगु, जो क्षण भर के लिए आतुर हो क्षणातुर, जो क्षण भर के लिए आतुर हो क्षणातुर, जो क्षुधा भूख के लिए आतुर हो उसे क्षुधातुर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए अव्यक्त होता है। जो वाणी या वचन द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। व्याख्या देखते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा करने वाला जिगीषु, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजय, जानने की इच्छा जिज्ञासा और जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा, जान से मारने की इच्छा जिघांसा। नेक्स्ट, मध्यरात्रि का समय निषिद्ध, मध्यरात्रि का समय होता है निषिद्ध, बाकी ये सब। ठीक है, अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मध्यरात्रि का समय निषिद्ध है। दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहते हैं, दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, दोपहर का समय मध्याह्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। जिसका दमन किया गया हो, जिसका दमन किया हो
उसके लिए होता है दमित। व्याख्या में देखते हैं, जिसका दमन किया गया हो दमित, जो दबाया जा सके दमनीय, जो दया करने योग्य हो उसे दयनीय, दमन करने वाला को दमनशील कहते हैं। दमन करने वाले को दमनशील कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, उसे प्रत्योत्पन्नमति। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझ के लिए एक शब्द प्रत्योत्पन्नमति। ठीक है, स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिमान, स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन, लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोचे, जो तुरंत कोई युक्ति सोचे उसके लिए होता है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। व्याख्या देखते हैं, जो व्यक्ति कोई युक्ति सोच सके उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। दूर तक सोचने वाला दूरदर्शी कहते हैं। सो दोस्तों, आज का थर्ड पार्ट यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और बाकी लोगों को शेयर करें जिनकी भी ROAR की एग्ज़ाम है। ठीक है, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको आगे की कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। बाकी सबकी एक लिस्ट बनाकर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, वेरी मच।